अब देवनारायण के बेकूट धाम जाने की कथा है। श्री देवनारायण भगवान ने गोठा बसाई थी संमत 918 मिति ज्येष्ठ सुदी पूनम के दिन। रहते रहते देवनारायण को 12 वर्ष हो गए थे। संमत 919 में ही नारायण ने पूरा परिवार को इकट्ठा करके कहा कि अब जब आप सब परिवार के लोग मौज में रहना, अब मैं बेकूट में जाऊंगा। माताजी आप मान लेना, हमारा ढोक आपको मैंने वचन दिया था जो पूरा कर दिया। आपकी और सवाई भोज की भक्ति से मैं आपका बेटा कहलाया। हमने आपकी भक्ति का फल दे दिया। अब मेरा वादा पूरा हो गया। माता साधु अब मैं बेकूट जाऊंगा। अब आप किसी बात का दुख मत करना। रोने झिकने का काम नहीं है। आपके और हमारे जितना ही अन्न जल थे जो ले लिए। आप सह परिवार मुझको बेटा है और भाई नहीं मानना। अगर आप बेटा या भाई मानोगे तो आपकी मोक्ष कभी नहीं होगी। मैं किसी का नहीं तो भाई और नहीं बेटा हूँ और न ही मैं किसी का पति हूँ। मैं तो निष्कलंक निराकार हूँ। मेरे तो सब बराबर है। मैं तो केवल निरंजन भक्तों के बस में हूँ। फिर परिवार ने कहा कि आप तो बेकूट जा रहे हो, पीछे हमारा क्या हाल होगा। माता साधु ने कहा कि बेटा आपने मेरे पति से भी दूर कर दिया। नारायण ने कहा कि माता अगर आप सब मुझे बेटा या भाई नहीं कहोगे और राम मानोगे तो तुझको मैं पुष्प विमान में बैठाकर बेकूट में ले जाऊंगा। पीपलदेव रानी ने कहा कि स्वामी नरम है हमारी तीनों रानियों की अवस्था, हमारा जमारा कैसे कटेगा। नारायण ने कहा कि तेरे से तो मैंने पहले ही कह दिया था कि परणेगी तो पछताओगी। रानी पीपलदेव पंवार मैं आया हूँ दुनिया में आदुचारी, मेरा तो स्वर्ग में है घर बार। अब आप क्या ओळमा देती हो। पीपलदेव रानी के नैना में से आंसू आ गया। जीना जीना रोज रोती है और नारायण ने डोडी बुलाकर कहा कि आप रोजाना ही गोबर की ही गोहली लगाकर धूप कर देना, दीपक जला देना, चावल भात बना देना। मैं रोजाना ही आऊँगा। तेरे महल में 2 घंटा बात करनी होगी, फिर चावल भात खाकर जाऊँगा। जिससे तेरा जमारा कट जाएगा। पर तुम किसी को भेद मत देना। भेद बता देगी उस दिन से ही मैं नहीं आऊँगा। देवनारायण ने माता साधु के ढोक दिया और नगनीला पर सवार होकर भरणागर से चले गए। उनके साथ साथ पूरा परिवार भी चला गया था। वहाँ आकाश में बाजा बजने लगे और आकाश में घोर घोर शब्दों से जय जयकार होने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। नारायण के घोड़े के पंख आ गए। ये देवनारायण का राहित लीला गरुड़ जी का अवतार माना है, जिस वजह से इनके पंख आ गया था। इधर इंद्र जो देव का घोड़ा हिसरने लगा। संमत 999 मिथि बैसाख सुदी आका तीज के दिन देवनारायण भरणागर के देवला से बेकूट चले गए। वहाँ पर समंत बहुत सारे आदमी एकत्रित हो गए थे। देव हुआ बड़ा उदल अगवाणी, देव का काई काई शब्द बखानी। देव है अणि कल युग की ही सेनानी, देव की लीला चारों ही युग में जानी। और देव ने सांवर से बौड़ी घोड़ी आनी, देव ने गढ़गोटा माही माया माणी, देव ने गावे संत मंत पराणी।
जिनके छूटे है अनबे से है वाणी। फिर श्री देवनारायण भगवान कहने लगे कि पीपलदेव ने गोबर की गोली लगा दी, घी का दीपक जला दिया, चावल बनाने लग गई। नारायण बैकुंठ से आए, बातें करी, चौपड़ पासा खेला, घंटा 2 घंटा रुके, गोली सूखने लगी, चावल पक गए। श्री देवनारायण ने चावल खाए और बैकुंठ चले गए। इस प्रकार रोजाना ही आते जाते थे। आते आते बहुत दिन हो गए। एक दिन माता साधु ने बात करने की आवाज़ आ गई। महल में प्रकाश भी दिखाई दिया। सुबह माता साधु ने पीपलदेव रानी से कहा कि पीपलदेव, मैंने रात्रि को तेरे महल में प्रकाश देखा और बात करने की आवाज़ भी आई थी। देख, तुम मेरे कुल के दाग लगवा दे। पूरी रात ही बातें करती थी। पीपलदेव ने सोचा कि सासू जी को पता लग गया तो जुल्म हो जाएगा। अब नहीं कहेंगे तो हमको सासू जी बदनाम करेगी और कह देंगी तो भगवान तो मना कर गया था, वह तो कभी नहीं आएगा। पर सासू जी का भय से कहना ही पड़ेगा। फिर कहा कि सासू जी, तुम्हारा उदल राय जी आते हैं। माता साधु ने कहा कि झूठा ही जाई, झूठली जो गया वह भी कोई वापस आते हैं क्या? पीपलदेव ने कहा कि आपके मानने में नहीं आवे तो रात्रि में 11-12 बजे आकर देख लेना। माता ने सोचा कि दर्शन तो कर ले। फिर माता ने कहा कि नारायण किस प्रकार आते हैं? पीपलदेव ने कहा कि गोबर की गोली लगाती हूँ, जोत जलाती हूँ, चावल बनाती हूँ, चावल पकते ही, गोदोली सूखते ही इतने समय रुकते हैं, फिर भात खाकर चले जाते हैं। माता ने कहा कि आज तेल में तो गोली लगाना, घी में चावल बनाना, तो नहीं तो गोंदुली सूखेगी और नहीं ही चावल पकेंगे। फिर देखे नारायण वापस कैसे जाते हैं। पीपलदेव ने सासू जी से कहने से तेल में तो गोहली लगा दी, घी में चावल चढ़ा दिए। माता साधु जी तुलसी ने बड़ला के आड़ में छिप गई। श्री देवनारायण आए और 2 घंटे बात करी। फिर श्री देवनारायण ने कहा कि नहीं तो आज चावल पके और नहीं ही गोहली सूखी, आज तो बात में दगा दिखता है। पीपलदेव ने कहा कि स्वामी जी, हमने सासू जी से कह दिया, जो उन्होंने तेल में गोहली लगा दी और घी में चावल चढ़ा दिया, इसलिए गोली नहीं सूखती है। और फिर श्री देवनारायण ने कहा कि यह मैं नहीं खाऊंगा। इतने में माताजी ने आकर कहा, अरे मैं तो तेरी माता हूँ, मुझे तो दर्शन नहीं दिए और दूसरी की ही जाई से आ मिला। मैंने तो आपके लिए पति को और हमारे सारे परिवार के साथ छोड़ दिया और कितनी मुसीबत उठाई। नारायण ने पीपलदेव और माता से कहा कि माता, मैंने तेरा सब कुछ कर दिया है। देखो, मैं तेरी और सवाई भोज की भक्ति से ही तुम्हारे पुत्र बनकर आया हूँ और 24 बगड़ावतों को कल्याण कर दिया। माता, इस संसार में तुम्हारा नाम अमर हो गया। फिर नारायण ने पीपलदेव और माता से कहा कि माता, आज के बाद मैं अब कभी नहीं आऊँगा। माता ने कहा कि लाला, आपसे हमारा सब कुछ कर दिया वह अच्छा हुआ, पर हमको तेरे दर्शन की बहुत याद आती है, इसलिए मैं तुम्हें ओढ़मा देती हूँ। नारायण ने कहा कि माता, हम तुमको हमारी 3 पीढ़ी के फोटो दे जा रहा हूँ, हमारा बाबा बाग जी का और उनकी ही 12 रानियों का और 24 बगड़ावतों का, उनकी रानियों का और हमारा 5 भाइयों को और आपका और यह 3 ही रानियों का और बिल्ला बिल्ली का, इन सब का
हे फोटो दे जाता हूँ और पूरी लीला का ही वर्णन लिख जाता हूँ और आप सारा परिवार ही दर्शन करते रहना और फिर हमारे बोफा इस कथा को सारे संसार में बाँचते रहेंगे और सारी दुनिया इस कथा को सुनते और दर्शन करती रहेगी, जिसका नाम पढ़ रखा गया। सूची श्रीमान, यह लोग इस तुलसी के दोष क्यों बताते हैं? माता साधु इनकी आड़ में छिपी है, तो उनका क्या दोष है? दोष तो माता साधु का है। तुलसी तो भगवान के अवश्य ही चढ़नी चाहिए। फिर श्री देवनारायण ने रानी पीपलदेव से एक कपड़ा मंगवाया और उस पर सवैये भगवान ने अपने हाथों से 3 पीढ़ी की पूरी लीला मांडकर माता साधु को दे दी, जिसका नाम पढ़ रखा गया। यह पढ़ सवैये भगवान ने लिखी है, जिसको बोफावा लोग बाँचते हैं और सारी दुनिया सुनती है और दर्शन करती है। पीपलदेव ने कहा कि अन्नदाता, अब हमारा क्या हाल होगा? नारायण ने कहा, पीपलदेव, आप तीनों रानियों पुष्कर जी के तालाब में स्नान करके नागफाड़ पर्वतों में आ जाना। मैं वहाँ पर आकर आपको बैकुंठ में ले जाऊँगा। और माता साधु जी से कहा कि माता राम, आप और दादा महदू जी, दादा भांगी जी, आपके लिए मैं पुष्प विमान भेज रहा हूँ, जिसमें बैठकर बैकुंठ में आ जाना। यहाँ पर दादा भुना या दादा मदन रहेंगे और दादा भुना जी तो अमर रहेगा। ये तो गुजरों में वीरता करता ही रहेगा। फिर यहाँ पर गोठा का राजपाट मदन सिंह जी को संभला कर दादा भुना जी सरजू नदी में जाकर हवाले गल जाएगा, जिस वजह से भुना जी आज भी गुजरों में वीरता करता ही रहता है। रानी पीपलदेव ने बाग जी ही और बुलाया और जसराम कुमारा चरवादार से रथ जुपाकर पुष्कर राज में चली गई, जिसमें नागकन्या और पाटमदे और पीपलदेव तीनों रानियां पुष्कर के तालाब में स्नान करके नागफाड़ पर्वतों में चली गई। तीनों रानियां वहां पर आ पहुंची। नारायण पुष्प विमान में बैठकर वहां आ गए और 33 करोड़ देवी देवता भी अपने अपने विमान में बैठकर आ गए। देवनारायण सभी देवी देवताओं से बोले कि यह पत्थर की मूर्ति और लकड़ी की मूर्ति से है सभी देवी देवता पूजाते हैं। अगर आप कहे तो मैं मिट्टी की मूर्ति में पूजा जाऊं, क्योंकि इसमें सभी पैदा होते हैं और इस मिट्टी में ही समा जाते हैं। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। अब आगे की कथा है, देवनारायण मिट्टी में पूजवाएगा ईटा में। अगला एपिसोड में आवले।